गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द मैथ्स क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। वी वर डूइंग एक्सरसाइज 5.3। वी हैव डन अप टू क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल सॉल्व आवर प्रॉब्लम नंबर 4। हाउ मैनी टर्म्स, ठीक है, क्या कहता है हाउ मैनी टर्म्स। टर्म्स का मतलब है एन, आपको एन फाइंड आउट करना है। ऑफ द एपी, दिस एपी, ठीक है, मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम 636। ये बोलता है आपके पास एपी गिवन है और क्या कहता है एपी है, एपी उठा ली, इसमें आपको पता है A7 होने वाला है और डिफरेंस अगर आप निकालोगे A2 माइनस A1 डायरेक्टली कर लेते हैं, दैट इज 17 माइनस 9 दैट इज 8। ठीक है, डिफरेंस ये आपके पास डी कितना आ चुका है 8। नाउ यू सी ये बोलता है कि आपके पास जो ये गिवन एपी है, ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, दिस एपी मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। आपको ये बोलता है कि जो ये एपी है जिसका सम 336 है, आपको फाइंड आउट करना उसमें कितनी टर्म्स होगी। इज इट क्लियर? क्या बोलता है कि ये एपी गिवन है और इस एपी का जो सम है वो 636 होगा। तो यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, मतलब वहाँ पे कितनी टर्म्स रही होगी। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं फिर। एस एन यहीं पे ही आपके पास क्लू तो यही है, एस एन का क्लू है, बाकी ये तो सॉल्व हो नहीं सकते। तो चलिए फिर इससे एस एन को सॉल्व करते हैं। दैट इज एस एन क्या होता है, एन बाई 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 636। ओके, नाउ यू सी एन ओवर 2 इंटू ए इज 7 प्लस सॉरी ए इज 9, नॉट 7, ए इज 9। ओके, ए इज 9। ओके, ठीक है, 2a 2 इंटू 9 प्लस एन माइनस 1 और d कितना था आपके पास 8, d इज 8 विच इज इक्वल टू 636। इज इट क्लियर? नाउ यू सी, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इट विल बिकम n ओवर 2, 9 2 जार 18 प्लस 8n माइनस 8, ठीक है, 8n प्लस माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 8 1 जार 8 इज इक्वल टू कितना है 636। ओके, इज इट क्लियर? अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। नाउ यू सी ये n बाई 2 सबके साथ मल्टीप्लाई होता है, सो इट विल बिकम 18n ओवर 2 प्लस वेट। अभी क्या है, अभी ये सॉल्व हो सकता है, तब तक सॉल्व करना है जब तक बिल्कुल सिंप्लीफाई ना हो जाए। सो इट विल बिकम n बाई 2 18, नो सॉरी नॉट 18, यू सी 18 माइनस 8। ओके, मैं पहले क्या करता हूँ 8n को आगे लिख दिया, 8n 18 माइनस 8 इज 10 दैट इज प्लस 10, 18 माइनस 8 इज प्लस 10 इज इक्वल टू कितना चल रहा है 336। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं। इट विल बिकम 8n स्क्वायर ओवर 2 प्लस 10n over 2 is equals to 636. It will become 4n square plus 5n is equals to 636. Now 4n square plus 5n minus 636, और ये important है, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, it has already come in the previous exams, so इसको carefully आपने study करना है। Now you see, चलिए सॉल्व करते हैं। अब दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक हो चुका है तो आपको पता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब देखो स्प्लिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बिकॉज 636 इंटू 4 मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ा, हमें नहीं पता चलेगा कि क्या मल्टीप्लाई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सेकंड मेथड भी होता है, दैट इज डिवीजन मेथड। तो चलिए डिवीजन मेथड को सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, इसमें ABC लिख देते हैं। A आपके पास 4 है, B आपके पास 5 है और C क्या है -636। इस चीज़ का ध्यान रखना। सो पहले क्या कहते हैं B स्क्वायर माइनस 4AC फाइंड आउट किया जाता है, दैट इज 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू, ठीक है, B स्क्वायर माइनस 4 इंटू A इंटू C इज माइनस 636। ओके, 5 5 ज़ा 25। व्हेन यू विल मल्टीप्लाई द इक्वेशंस यू विल गेट द 10176, ये आपके पास आंसर आने वाला है, ठीक है। एंड देन आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, द रिजल्ट विल बी 10176
लाइक दिस, ठीक है। सो दैट इज अवर रिजल्ट। तो चलिए फिर इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्या आ गया आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, विच इज ग्रेटर देन 0। तो मतलब यहाँ पे रूट्स एग्जिस्ट करने वाले हैं और यहाँ पे क्या हो गए, 2 डिफरेंट रूट्स हो गए। तो इसे इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। दैट इज क्या करते हैं, अब फॉर्मूला में पुट करते हैं, देयर इज एन फाइंड आउट कर रहे हैं हम, ठीक है। वहाँ एक्स लिखते थे बिकॉज वहाँ पे एक्स होता था इक्वेशन में, तो यहाँ पे एन है तो एन यूज करना होगा। क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ओके, माइनस बी माइनस 5 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 10201 ओवर 2a, दैट इज 2 into 4। नाउ यू सी माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट को सॉल्व करते हैं 10201। अंडर रूट कैसे सॉल्व होता है, सबसे पहले पेयरिंग होती है। अब ये अकेला बच चुका है तो इसको अकेला छोड़ो, 1 1 जार 1, जो जिस नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करो, जो नंबर यहाँ पे लोगे उसी का ही स्क्वायर लेना है, मतलब उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है और इसके क्लोज पहुँचना है। तो 1 1 जार 1, तो ये माइनस हो गया 0, इट विल बिकम, और ये पूरा पेयर नीचे आ जाएगा 0 2। नाउ यू सी, अब यहाँ पे क्या आता है, इसका डबल आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 1 जार 2। नाउ यू सी, अब 2 के साथ एक नंबर लेना है और आपने क्या करना है, इसके क्लोज पहुंचना है। अब आप देखो, अगर 2 के साथ 1 लेते हो, 2 के साथ 1 लेते हो तो ये 21 बनता है, और बट ये कितना है, सिर्फ 2 है, तो मीन्स 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 into 0 0 ही होता है, ठीक है, क्योंकि 21 तो 2 से बड़ा हो गया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा और उसी के साथ मल्टीप्लाई करना 0। तो देखो 2 से छोटा होता है 0। नाउ यू सी, ये कितना हो गया 2, यहाँ से 2 आया और 0 1 पूरा पेयर नीचे उतरेगा। यहाँ पे क्या आता है, डबल, दैट इज 10, ओके। नाउ यू सी, इसके साथ क्या नंबर लिया जाए, इसके साथ क्या नंबर लिया जाए, 1 लेंगे तो 101 आएगा ये, बट देयर मे बी सम मिस्टेक, सॉरी, यहाँ पे 20 आना था ना, ओके। वाई, बिकॉज जो भी यहाँ पे नंबर होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, 20। अब ठीक है, 2 1 जार 2, 201। अब इस तरह मैंने आपको डिवीजन मेथड भी बता दिया कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो यू वी गॉट 101, तो यहाँ पे 101 ओवर 8, क्लियर, ठीक है। जो भी नंबर लोगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, जैसे 0 लिया था तो 0 से मल्टीप्लाई करना, 1 लिया तो 1 से मल्टीप्लाई करना और इसके नजदीक रोज पहुंचना है हमें, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, चलिए फिर क्या होता है, अब n की 2 वैल्यूज होने वाली है, कौन कौन सी होगी, n इक्वल्स टू -5 प्लस 101 ओवर 8, एक बार प्लस ले लेना है और दूसरी बार आपने माइनस उठा लेना है, दैट। ओके, नाउ यू सी, इट विल बिकम 96 ओवर 8, 8 1 जार 8 2 जार, तो n इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ चुका है 12, ठीक है, और यहाँ से कितना आने वाला है, n इक्वल्स टू -106, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है बस, बट आंसर में माइनस ही आने वाला है ओवर 8, ठीक है। अब आप देखो, n कैन नेवर बी नेगेटिव, टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, पहले भी हमने स्टडी किया हुआ है। सो वी रिजेक्ट n इक्वल्स टू -1 ओवर 6 over 8 and the value of n is 12. So in the end you will write question में क्या था, there are 12 terms of AP whose sum is 636, मतलब इस AP में जिस AP का सम 636 आना था उसमें जो टर्म्स होगी that will be 12, that's it। आप एक बार फिर से स्टडी करिए, कहीं पता ना चले फिर उनको पूछ लेना है, देन चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, A5 मतलब, एंड द लास्ट टर्म मीन्स AN आपको 45 गिवन है, और साथ में क्या कहता है, एंड सम इज 400, तो SN कर दिया है 400। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, बट यू सी आपके पास वैल्यू क्या
आपने फॉर्मूला कौन सा उठाना है Sn का, ठीक है, Sn इज इक्वल टू, चलिए मैं इस Sn को ही सॉल्व कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे आपके पास क्लू है, यहाँ पे भी क्लू है वैसे, बट हमें पता है ए और एन जब गिवन होता है तो हमारे पास Sn में ये फॉर्मूला इजीली पुट हो सकता है। कैसे, यू सी मैं कौन से वाला फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, a प्लस ए एन, ये फॉर्मूला भी होता है ना, दैट इज इक्वल टू 400। ओके, नाउ यू सी n by 2 into a is 5, okay, plus 45 is equals to 400. Clear? 5 plus 45, it will become n over 2, 50 is equals to 400. So it will become n into 25 डिवाइड कर दिया इसको, which is equals to 400. So n क्या होने वाला है यहाँ से, 400 over 25. 5 5 are 5 8 are 0, 5 1 are 5, 5 6 are 30. n इक्वल्स टू कितना आ चुका है आपके पास, 16. अब ये क्या बोलता है, n तो निकाल दिया हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर लिए. देन यू विल राइट देयरफॉर देयर आर 16 टर्म्स, देयर आर 16 टर्म्स इन दिस एपी. इस एपी में कितनी टर्म्स होने वाली है आपके पास, 16. नाउ अब ये क्या बोलता है, डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है. अब आप देखो हमारे पास एन भी गिवन है, ए भी गिवन है और ए एन भी गिवन है, तो हमने सिर्फ क्या करना है, देखो फर्स्ट क्लू यहाँ से मिला, मैंने कहा था यहाँ पे भी कुछ ना कुछ क्लू छुपा हुआ है. ओके चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं. ए एन इज इक्वल टू कितना बोलता है ये 45. ए एन का मतलब क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है, 45. ना यू सी. ओके बच्चों, नेक्स्ट क्या होने वाला है, ए 5 है आपके पास, एन अभी हमने कैलकुलेट किया है 16 माइनस 1 इंटू डी, डी तो फाइंड आउट करना है. ओके, इट विल बिकम 5 प्लस 15d इज इक्वल टू 45. 15d इज इक्वल टू 40 बाई 45, ये उठ के वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 45 माइनस 5 इज डायरेक्ट लिख दिया, वन स्टेप स्किप हो गया. d इज इक्वल टू 40 ओवर 15, 5 3 ज़ार 5 8 ज़ार, तो डिफरेंस आपके पास 8 ओवर 3 आ रहा है. ओके, नाउ यू सी, आपने इसको केयरफुली ऑपरेट करना है तो आपके पास इजीली आंसर आ जाएगा. सो दैट्स इट. चलिए नेक्स्ट करते हैं. ओके बच्चों, नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज सेइंग दैट द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350. फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आपके पास 350 गिवन है. इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस मीन्स डी आपको 9 गिवन है. आप ऐसे राइट कर सकते हो जो आपने फाइंड करना है, ठीक है, तो मैंने वैसे राइट कर दिया है. फाइंड एन इक्वल्स टू, एंड वी हैव टू फाइंड एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स एंड व्हाट इज द सम, हमें सम बेस का फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ यू सी यू कैन कैलकुलेट इजीली. आपको पता है यहाँ पे क्लू है तो ए एन इज इक्वल्स टू कितना बोलता है, 350. और कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला, देखो ये भी सॉल्व नहीं होने वाला, ये भी नहीं, मतलब यहाँ पे एक क्लू छुपा हुआ. सो यू सी, ओके, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350, यही n होता है, ठीक है, ये n होता है. 17 प्लस n आपको फाइंड आउट करना है एंड डिफरेंस इज 9 देन 350. देन यू विल कैलकुलेट n इक्वल्स टू 18 आने वाला है, ये आप खुद कैलकुलेट करने वाले हो. फिर लास्ट में स्टेटमेंट जरूर लिखना, देयरफॉर देयर आर 18 टर्म्स इन दिस एपी. अब Sn आप कैलकुलेट कर सकते हो, सब कुछ गिवन है. आप Sn का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करो, n बाई 2 a प्लस ए एन, ये फॉर्मूला यूज़ करो. आप a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, फिर भी सेम आंसर आने वाला है आपके पास. तो सम यहाँ से कैलकुलेट आप इजीली कर सकते हो बिकॉज वी हैव डन एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन अर्लियर. सो लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट. चलिए बता देता हूँ. S18 और ये क्या होने वाला है, 18 ओवर 2, ए आपके पास 17 है प्लस ए एन इज 350. बस अब आपने क्या करना है, वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना है. वैल्यूज पुट हो चुकी है, इसको प्लस करो, प्लस करके जो आंसर आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना. 2 1 ज़ार 9, दैट विल बी योर आंसर. तो चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं. ओके बच्चों, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मार्क कर लेना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ यू सी, फाइंड द सम ऑफ द, ओके ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स. आपको कितने का सम बताना है, 22 टर्म्स का सम बताना है ऑफ एन एपी इन विच मतलब जो गिवन है आपके पास
इन विच डी इज इक्वल टू 7, ये गिवन है। और साथ में क्या बोलता है 22nd टर्म इज 149। 22nd टर्म का मतलब क्या है, A22 क्या है आपके पास 149, A22। ओके, A22 का मतलब क्या है, ये 22 क्या है मतलब n आपको गिवन है। यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ, आप फाइंड लिख सकते हो जहाँ पे भी आप लिखना चाहते हो। उससे क्या हो जाता है आपके सामने पूरी मैपिंग हो जाती है क्वेश्चन की कि असल में क्वेश्चन बोल क्या रहा है और हमें कहाँ से कहाँ पहुँचना है। सो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब ये सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। यू सी, अब यहाँ पे क्लू है उसी को उठा लो। आपको बोलता है A22 कितना है, दैट इज़ 149। वाई, बिकॉज SN हमने फाइंड आउट करना है, तो SN के लिए किसकी जरूरत होती है, AND, ठीक है, AND। आपके पास देखो N भी है D भी है बट A नहीं है हमारे पास, तो जो चीज़ नहीं गिवन होती है वो AN से निकल जाती है सम के लिए। सम में मानो AND में से अगर कोई एक चीज़ नहीं तो वो आप AN यूज़ करके निकाल सकते हो। नाउ यू सी इट विल बिकम A प्लस N माइनस 1, दैट इज 21D। डायरेक्टली लिख देता हूँ, दैट इज 149। इतना है ये, बिकॉज कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो गिव रीज़न, ठीक है, वाई यू आर डूइंग दिस, देन उसके लिए क्या लिखना होता है, रीज़न। ओके, नाउ यू सी, अब यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज A प्लस 21 इंटू डी। आप D की वैल्यू यहाँ भी पुट कर सकते हो, यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। सो इट विल बिकम 147 इक्वल्स टू 149। A इज इक्वल्स टू 149 माइनस 147। A इज इक्वल्स टू आप पास कितना आ चुका है 2, ठीक है। अब आपके पास सारी वैल्यू गिवन है। नाउ यू जस्ट हैव टू फाइंड द सम। अब आप देखो सम S22, मतलब SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2, N22 है, ठीक है, 2A, 2 इंटू A दैट इज 2A। आप 2A प्लस N माइनस 1 D लगाना यूज़ करना चाहते हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, या दूसरा फॉर्मूला मैं यूज़ कर लेता हूँ, उससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज A प्लस AN। और AN क्या है 149, बट रीज़न में ज़रूर लिखना कि हमने सम का कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, ठीक है। इससे क्या होता है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बन जाती है। ओके, 11, 1, 4, 151, तो दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट, और जो आपके पास आंसर होगा वो आपको राइट करना है, ठीक है। 1661 आपके पास आंसर आने वाला है। ओके, नाउ यू सी दैट्स योर आंसर। और इन द एंड क्या लिखना है, देयरफॉर द सम ऑफ द 22 टर्म्स ऑफ दिस AP इज 1661। बस ये राइट करना है। सो देखो कोई भी इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है, और ये बहुत बार ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। और लास्ट में ज़रूर वो लाइन लिखना जो मैं बोल रहा हूँ, देयरफॉर सम ऑफ 22 टर्म्स, लास्ट में ज़रूर राइट करना होता है, सम ऑफ 22 टर्म इज़ 1661। ये आपके पास आंसर आ चुका है। सो दैट्स इट। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखो आप, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स। क्या बोलता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। 51 टर्म्स है और उनको सम करेंगे तो आंसर कितना आने वाला है, तो मतलब n आपको गिवन है, n इज 51। और फिर क्या कहता है, ऑफ एन AP हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर, हुज सेकंड A2, सेकंड टर्म को A2 से लिखेंगे, थर्ड टर्म इज A3, उसकी सेकंड एंड थर्ड टर्म जो है वो 14 और 18 है, तो ये सेकंड टर्म होगी और ये थर्ड टर्म होगी, ये गिवन है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, SN के लिए हमारे पास किसकी जरूरत होती है, AND। तो देखो n तो आपके पास गिवन है, और डिफरेंस अभी हम यहाँ से निकाल देंगे, b इज इक्वल्स टू क्या होता है, A3 माइनस A2, दैट इज 18 माइनस 14, दैट इज 4। डिफरेंस आपके पास कितने का है, 4 का है। नाउ आपके पास n भी मिल गया, d भी मिल गया, बट a नहीं है अभी हमारे पास, तो ओके, तो फिर हम क्या करते हैं, a फाइंड आउट करते हैं। आप a कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, an का फॉर्मूला यूज़ करके भी। an का फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है, अब शॉर्टकट बताता हूँ आपको। देखो ये होगी सेकंड टर्म, ये होगी थर्ड टर्म, और सो ऑन है, ठीक है। आपको पता है अगर ये 14 है, ये 18 है, ये सेकंड टर्म है बट, और ये थर्ड टर्म है, तो नेक्स्ट क्या होने वाली है 22। तो मतलब जब 4 का डिफरेंस है, चलिए वापस आते हैं, रिवर्स में आते हैं, ये 22 था, ये 18 है, 18 से पीछे कितना 14, 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस करते हैं तो ये 10 आने वाला है, ठीक है। A1 क्या आने वाला है 10, तो हमने क्या देखा, A1 क्या होगा, A2 माइनस D कर दो,
ठीक है। A2 आपका 14 था और डिफरेंस 4 है, दैट इज A आपके पास कितना है, दैट इज 10। A1 मीन्स A1 का मतलब A ही होता है। नाउ यू सी आपके पास सब कुछ मिल चुका है, A यहाँ पे है, N यहाँ पे है और D यहाँ पे है, बस आपको पुट करना है। अब आई थिंक आप कैलकुलेट कर सकते हो, N/2 2A प्लस 50, ओके। क्यों, क्या होता है फॉर्मूला, 2A 2 इंटू A प्लस N-1, N इज 51, 51 माइनस 1 इज 50 इंटू D, और डिफरेंस आपके पास 4 का है, इंटू D का मतलब है 4 आपने यहाँ, ओके। बिकॉज आपने सम का कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है वो आपको राइट करना है। सो दैट्स इट। अब आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर फाइंड आउट करना है। आई थिंक इसका 5610 आंसर आने वाला है। Therefore, the sum of the 51 term of the AP is 5610, ठीक है। कोई भी डिफिकल्टी नहीं थी। अगर आप इसको केयरफुली ऑपरेट करोगे तो इजीली ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू विल एबल टू कैलकुलेट। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज 9th। अच्छा, इसे केयरफुली करना, ठीक है। फोकस्ड रहना, इजीली आपके पास हर एक आंसर आने वाला है। ओके, नाउ यू सी the problem is if the sum of the first 7 term of AP is 49, if the sum of the first 7 terms, sum of कितने का, first 7 terms का, वो बोलता है 49 है। तो चलिए ये आपका गिवन हो गया। नेक्स्ट क्या बोलता है, and that of 17 term is 289। इसका मतलब क्या हुआ, and that of 17 term का मतलब है अगर 17 terms को ऐड कर दिया जाए तो आपके पास 289 आने वाला है। ओके, केयरफुली आपने इक्वेशन बनानी है, ठीक है, फिर आप पास आंसर तो आ जाएगा। पहले क्या बोला था कि सम ऑफ अगर किसी एपी के 7 सम का सम किया जाए वो 49 होगा, एंड अगर उसके 17 टर्म्स का सम किया जाए तो वो 289 आने वाला है। ओके, नाउ यू सी ये क्या बोलता है, फाइंड द सम ऑफ द n टर्म्स। आपको किसका सम करना है, फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है Sn, मतलब n टर्म्स का सम कितना होगा। अब आपको n निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये बोलता है सम ऑफ n टर्म्स। n का मतलब क्या है, हमें नहीं पता कितना है वो n, ठीक है। तो n हमें अगर यहाँ पे लिखा होता है ना S51, तब तो यहाँ पे हमारे पास 51 है, ठीक है, फिर तो n ये पुट होने वाला है। अभी इसने बोला है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स का मतलब होता है Sn, तो n की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए फिर आपके पास दोनों क्लू उठा लेते हैं 1 by 1। पहले S7 उठाते हैं, दैट इज 49। S7 का मतलब क्या हुआ, n/2 2A प्लस n-1, दैट इज 7-1, 6D इज इक्वल टू कितना बोलता है ये 49। वाई, बिकॉज हमने यहाँ पे Sn का ये फॉर्मूला यूज किया, वो आपने राइट करना है। इट विल बिकम 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 49 इंटू 2/7। यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड होने वाला है, जहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ वो मल्टीप्लाई होने वाला है। 7 * 7, 7 * 49। इट विल बिकम 2A प्लस 6D माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एक स्टेप स्किप कर दिया, बस 7 * 14 होता, फिर 14 उठ के इधर आना था, वो स्किप कर दिया। चलिए अब आप देख सकते हो कि 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन है। इट विल बिकम A प्लस 3D माइनस 7 इज इक्वल टू चलिए ऐसे करते हैं, इस 14 को यहीं रखते हैं, इस 14 को यहीं रखते हैं, ठीक है, इस 14 को यहीं रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन आ गया ना यहाँ पे, A प्लस 3D। सो यहाँ पे A प्लस 3D क्या आने वाला है, इज इक्वल टू 7। क्लियर, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1। ओके, ठीक है, यहाँ से आगे सॉल्व नहीं हो सकता है तो वी विल लीव इट हियर। नाउ नेक्स्ट चलिए सेकंड क्लू उठाते हैं। ये बोलता है 17 टर्म्स का सम है 289। 17 टर्म का मतलब क्या हुआ, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 289। वाई, बिकॉज हमने यहाँ पे सम का कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, जो भी आपने यूज किया वो आपने यहाँ पे राइट करना है। ओके, नाउ यू सी इट विल बिकम 2A प्लस 16D इज इक्वल टू 289/17 इंटू 12। ठीक है, यहाँ डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई हो तो वहाँ डिवाइड हुआ, यहाँ डिवाइड हो तो वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, नाउ यू सी
7 7 जार ओके 17. सो यू सी यहाँ पे 2 अगेन कॉमन आ रहा है, तो मैंने साथ के साथ कॉमन भी ले लिया. लेफ्ट हैंड साइड पे 2 कॉमन आ रहा था, और यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे 17 इंटू 2 चल रहा है. सो इट विल बिकम a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 इंटू 2 ओवर 2. 2 से 2 कैंसिल, यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो वहाँ डिवाइड हो गया वो 2. यू सी इट विल बिकम a प्लस 8d इज इक्वल टू 17. इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ वी हैव 2 इक्वेशंस. अब हमारे पास 2 इक्वेशन है. आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हो? अब यू कैन सी डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड अगर यूज़ कर दिया जाए तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा. तो यहाँ से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को. 1 कौन सी है, ये a प्लस 3d, या ऐसे करते हैं 2 माइनस 1 करते हैं, क्योंकि बड़े वाले टर्म्स को ऊपर रख लेते हैं. ठीक है, सब्ट्रैक्ट आप जिस तरह भी करो एलिमिनेशन तो होनी है. आंसर तो सेम आता है. a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7. यू सी माइनस माइनस माइनस. ठीक है, ये तो गया. 8 माइनस 3 इज 5d इज इक्वल्स टू 17 माइनस 7 इज 10. तो d इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ चुका है, 2. d आ चुका है. अब आप कहीं पे भी किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, चलिए 1 में पुट करते हैं, तो वहाँ से आपके पास a भी फाइंड आउट हो जाएगा. तो चलिए फिर a को फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, n की ज़रूरत नहीं है हमें, बस a और d मिल जाए उतना ही काफ़ी है. पुट, इसको भी इक्वेशन दे देते हैं. ठीक है, 3. आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, या लिख सकते हो पुट इक्वेशन 3 इन 2. पुट करोगे तो यू सी यू विल गेट a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7. a प्लस 6 इज इक्वल टू 7. a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, दैट इज a इज इक्वल टू 1 आने वाला है. ये आपके पास a की वैल्यू 1 आ चुकी है. ओके, वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यूज. अब जस्ट आपने पुट करना है. नाउ यू सी, नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला पुट करने वाले हैं. डी की वैल्यू आपके पास पता है, सारी वैल्यूज आ चुकी है. एन की तो नहीं चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रहा है. ठीक है, सो यू सी एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू, सॉरी a की वैल्यू पुट करते हैं. पुट करने की क्या जरूरत है, 2 इंटू a, 2 इंटू a, 2 इंटू 1, 2 1 ज़्यादा 1 ही होता है. ओके, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख दो. n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आया था हमारे पास, आई थिंक 2 था. 2. ओके, यू सी इट विल बिकम n बाई 2 प्लस 2 को 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, तो ये तो 0 हो चुका है. सो इट विल बिकम n बाई 2 इंटू 2n. सो 2 से 2 कैंसिल, n इंटू n इज n स्क्वायर. तो सम ऑफ n टर्म्स अगर इसका करोगे दैट विल बी n स्क्वायर. दैट्स इट. अगर आपने ध्यान से इसको स्टडी किया हो तो देखो इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है. चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं. ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट करते हैं. दैट इज 12. प्रॉब्लम इज 12 13 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं. 10 11 करने की जरूरत नहीं है. ओके, नाउ यू सी क्या बोलता है ये, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6. ठीक है, क्या बोलता है, आपने फर्स्ट 40 इंटीजर लेने हैं जो कि डिविजिबल हो 6 से, उनका सम बताना है. फर्स्ट 40 का मतलब क्या हुआ, n आपके पास 40 गिवन है, मतलब 40 टर्म्स लेनी है बस आपने. तो हम क्या करते हैं, एपी क्रिएट करते हैं. ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 6 आर. एक एपी तैयार करते हैं हम. तो आपको पता है फर्स्ट नंबर क्या होता है, फर्स्ट पॉजिटिव नंबर देखो 1 2 3 4 5, ये तो डिवाइड होने से 6 डिवाइड होगा, फिर 12, फिर 18, फिर सो ऑन कर दो इसको. ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, a1 a इज इक्वल टू a1 इतना है, a2 आपके पास 12 है, और a3 आपके पास 18 है. तो साथ के साथ d भी निकाल देते हैं. a2 माइनस a1 दैट इज 12 माइनस 6, दैट इज d इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 6. ओके, चलिए ठीक है. अब सम निकालने के लिए किसकी जरूरत होती है, a एंड d. और साथ के साथ इसने क्या कहा था,
स्किप कर गए हम, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आप यहाँ पे लिख दो। चलो n इक्वल्स टू 40 है, ये भी गिवन है हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ भी आपके पास गिवन है, यहाँ पे राइट कर देते हैं। ये गिवन है कि भाई हमें सम 40 टर्म्स का निकालना है। ओके, तो चलिए फिर निकालते हैं सम 40। सब वी नो, हम एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन इक्वल्स टू ए एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो a एंड d सब कुछ है हमारे पास, हमने बस वैल्यू पुट करनी है। अब एस एन क्या बोलता है 40, और 40 पुट कर दो n को। 2 इंटू ए इज 6 प्लस n माइनस 1, 40 माइनस 1 दैट इज 39 इंटू डी इज 6। ओके, अब आपके पास आंसर आ जाएगा। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। 40 ओवर 2 मीन्स 20, ठीक है। 6 2 ज़ा 12 प्लस carry 5. Okay, now you see 20 into 6 4 2. Okay, 0 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, सॉरी 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, 2 2 ज़ा 4। S40 आपके पास कितना आ चुका है 4920। Then you will write therefore the sum of the first 40, therefore sum of first 40 positive integers, ठीक है, which are divisible by 6 is 4920। बच्चों थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि पहले भी लास्ट डे देयर वॉज नो क्लास और कल भी संडे है तो कल भी ऑफ रहने वाला है, तो इसीलिए थोड़ी प्रोग्रेस निकाल देते हैं बिकॉज 2 डेज स्किप हो चुके हैं, सो इसीलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। ओके, दैट्स इट, हो चुका है, ठीक है। अब आप वी लेफ्ट विद ओनली 2 क्वेश्चंस, चलिए करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखो प्रॉब्लम नंबर 13 क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, मतलब n आपको गिवन है, ठीक है। यहीं पे राइट कर दो n इक्वल्स टू 15, आप राइट कर सकते हो, ठीक है। ये स्टार्टिंग में भी राइट कर सकते हो आप। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, मल्टीपल्स मतलब जो 8 के टेबल में आते हो, और 15 लेने हैं बस आपने, ठीक है, उनका सम निकालना है। ना यू सी मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या होते हैं, 8 16 24 32 40 48 यही होते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपके पास, और n आपको गिवन है 15 है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड S15 सम ऑफ 15 टर्म्स। आप यहाँ पे राइट कर सकते हो इफ़ यू वांट, तो यहाँ पे S15 ऐसे राइट कर सकते हो कि हमें सम ऑफ 15 टर्म्स निकालनी है। और यू सी आपके पास a भी गिवन है, d भी निकल जाएगा, तो a भी गिवन है, n यहाँ पे है और d यहाँ से निकल जाएगा। a एंड d मिल गया, सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यूज, आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए ट्राई करना, नहीं होगा, होगा क्यों नहीं होगा, 100% होगा। अगर आपके पास फुल फोकस होगा तो 100% क्वेश्चन होगा। अगर आपका फोकस नहीं होगा, प्लस का माइनस बना दोगे या माइनस का प्लस बना दोगे, तो भगवान भी नहीं बचा सकता फिर तो। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है 14, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 15। ऑड नंबर्स बिटवीन, हम लिखते हैं ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। क्या कहता है ये, आपको सम निकालना है ऑड नंबर्स का जो 0 और 50 के बीच में हो, ठीक है। ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 आर कौन कौन से हो गए, देखो 1 3 5 7 यही होते हैं ना, 9 11 13 15 17 सो ऑन। लास्ट क्या होने वाला आपके पास 49। देखो मैंने 50 नहीं उठाया, 50 तो उठना भी नहीं था, चलो समझ आ गया ना, 50 इज अ इवन नंबर इसीलिए नहीं उठाया। 49 सिर्फ ऑड नंबर्स लेने हैं आपको, ऑड नंबर्स, तो ये आपके पास एपी तैयार हो गई है। बट अब क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, केयरफुली ऑपरेट करना। और फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स, आपको सम निकालना है। बट अब इसमें ये नहीं बताया कि टर्म्स कितनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टर्म्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब आप देखो आपके पास ए भी गिवन है, डी भी गिवन है। ए आपके पास 1 आ जाएगा और डी आपके पास 2 आ जाएगा,
और साथ में क्या बोलता है, ए एन आपके पास कितना है 49, ए एन लास्ट टर्म आपके पास 49 है, तो यहाँ से एन निकलने वाला है। यहाँ से आप ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला जब लगाओगे तो ए आपके पास गिवन है प्लस एन माइनस वन डी टू है 49। सो अब आप यहाँ से इजीली एन कैलकुलेट कर सकते हो। फिर ए यहाँ है, एन यहाँ है, डी यहाँ है, ए एन डी मिल गया। और लास्ट में फिर आपने क्या करना है, सम निकालना है। ठीक है, सम कितने टर्म्स का होगा वो आपको एन फाइंड आउट करना होगा। सो दैट्स इट, चैप्टर ओवर। इससे ज़्यादा हम क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं। सो 5th चैप्टर इज ओवर। साइंस में भी 5th चैप्टर हो चुका है, मैथ्स में भी 5th चैप्टर हो चुका है। नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट क्या स्टार्ट करने वाले हैं, नहीं है वैसे 6 हम अभी नहीं करेंगे। देन चलिए मैं आपको बता दूंगा कि हमने नेक्स्ट कौन सा, चलिए 7th करते हैं, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, 7th करते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री भी स्टार्ट करते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, घर वालों की सेवा करते रहिए, एंड डोंट हर्ट द एनिमल्स एंड टेक केयर योरसेल्फ। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।